जय माता दी। आपका एयर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको माँ भगवती के नवरात्रि के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के बारे में बताया था और उनसे जुड़े महत्व, उनसे जुड़ी मान्यताएं और नवरात्रि में पूजन का मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कई ऐसी जानकारियां बताई हैं जो आपको देखनी या फिर सुननी जरूरी है। अगर आप नवरात्रि के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो के आखिर में हमने आपको ये भी कहा था कि आपको अगली वीडियो में हम माता के चौथे स्वरूप और उनसे जुड़ी अनेक जानकारियां, माँ भगवती की कथा और उनके महत्व के बारे में बताएंगे। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए हम आज की ये खास वीडियो एयर न्यूज के खास कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें नवरात्रि में माता के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे चलते हुए सबसे पहले एयर न्यूज की तरफ से आप सभी को माता के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। चलिए माता कुष्मांडा के स्वरूप की महत्वता के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष्पान, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। चलिए माँ कुष्मांडा के पूजन की विधि भी जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके श्वेत रंग के कपड़े पहने, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प लें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा सुने और मंत्रों का जाप करें। माँ का भोग लगाकर आरती गाएं। अब पूजन विधि के बाद माता कुष्मांडा के मंत्र के बारे में बात करें तो माता का मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजन विधि जाप मंत्र के बाद अब बारी आती है माँ की पावन कथा की। तो चलिए माँ की कथा को ध्यान से सुनते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने ही अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष्पान, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा भी कहा जाता है। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाओं अलौकिक है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा से भी प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती है, तो सच्चे मन से पूजा करने की सुगमता से परम पद प्राप्त होता है।
विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अथियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये थी माँ कुष्मांडा की पावन कथा और उनसे जुड़ी कई जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से माता कुष्मांडा के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। आपके कोई भी सवाल या इस वीडियो से जुड़ी कोई भी और जानकारी या अपने विचार आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन के माता के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो जो कि महत्वपूर्ण होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ और अंत में एक बार फिर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।